खुद को दूसरों की नजरों में गिराना छोड़ दो। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। जो जितना एडजस्ट करता है उसे उतना ही और झुकने के लिए मजबूर किया जाता है। खूबसूरती शक्ल और कपड़ों में नहीं बल्कि दिल और जमीर में होती है। संबंध उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनसे हमारे पिछले जन्मों का कोई नाता रहा हो, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे जानता है। अगर किसी को उसकी कमियों और दाग के साथ अपना सकते हो तो ही उसे अपना चांद बुलाओ, क्योंकि असली लगाव उसी से होता है जिसके साथ तुम्हारा दिल और आत्मा सच्चे से जुड़े हों। याद रखो, कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। यह सब समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वाभाविक गुण। अक्सर हम गलत समय पर सही सफर पर निकलते हैं, लेकिन यह भी जीवन का ही एक सत्य है। किसी को बार बार अपनी याद दिलाना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारी अहमियत होगी तो लोग तुम्हें खुद याद करेंगे। कभी कभी हमें समय से शिकायत करने का मन होता है, क्यों वो लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चे जैसा उत्साह, कर्म में युवा जैसी ऊर्जा और सोच में वृद्ध जैसा अनुभव होना आवश्यक है। जब लोग बिना शर्त एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं तब रिश्ते सच्चे और गहरे बनते हैं। जो बातें कहकर नहीं समझाई जा सकती उन्हें समय स्वयं समझा देता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम खुद को हराकर अपने आप को बेहतर बना पाते हो। हर इंसान अपने भीतर एक पूरा संसार समेटे हुए है। उसे पहचानने के लिए सही दृष्टिकोण चाहिए। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखना ही जीवन का उद्देश्य है। सुख और दुख दोनों हमारे साथी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सुख हमें हंसाता है और दुख हमें मजबूत बनाता है। रिश्तों में जरूरत और आदत होना सामान्य है, लेकिन यह भी सच है कि किसी के लिए हम हमेशा जरूरी नहीं होते। कई बार रिश्तों में दरार हमारे खुद के कारण आती है और हमें इसका एहसास बहुत देर से होता है। नफरत नहीं है, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं। बिछड़ने का दुख है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं। कभी निराश मत होना। क्या पता कल तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन हो। कभी कभी तुम्हारी ही मोहब्बत तुम्हें दूर कर देती है। जब तुमने उसे किसी और के लिए रोते देखा तो खुद को संभालना कठिन होता है। इस संसार में कब मित्र शत्रु बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सावधानी और समझ दोनों साथ लेकर चलो। हर बार खामोशी का अर्थ अकड़ नहीं होता। कभी कभी यह सब्र का सबसे सच्चा रूप होता है। जब शब्द काम ना आए तब मौन तुम्हारी गरिमा का सबसे गूढ़ रूप बनता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए, वो अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और ना ही सुकून खरीद सकता है। जो सुकून आत्मा में नहीं है वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलेगा। और इसीलिए भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से दूर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बातें भी सुन ली होती हैं जो हमने नजरअंदाज कर दी थी। कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं बल्कि ईश्वर की चुप्पी हमें सही राह पर लाती है। जो लोग भीतर से भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते। उनके शब्दों में मिठास होती है पर मन में छल। दुनिया की भीड़ में 2 कदम पीछे चलना ठीक है, अगर वो कदम तुम्हारे अपने हों, क्योंकि सफलता की असल पहचान यह नहीं कि तुम सबसे तेज हो, बल्कि यह कि तुम अपने पथ पर अडिग हो, अपने बल पर खड़े हो। जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ोगे तुम ये जानने लगोगे कि डर किसे कहते हैं और हिम्मत किसे निभाना कहते हैं। डरने की कोई वजह नहीं अगर तुम्हारा मन शांत है और नियत साफ है, क्योंकि डर तभी सताता है जब भीतर कुछ अधूरा या असत्य होता है। कैसे कह रहा है और क्यों कह रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। यह बात गांठ बांध लो, क्योंकि जीवन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ दूसरों की कमजोरियों को उजागर करना होता है। अपने दिल की बात हर किसी से मत करो, क्योंकि यहां तमाशा बनने में देर नहीं लगती। अपने घर की बातों को किसी गैर से मत साझा करो, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में वही आपकी बातों का मजाक उड़ा सकते हैं। जीवन में केवल अच्छी शिक्षा या अच्छा करियर ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ आपका दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ईश्वर सदा उनके साथ होते हैं जो अपने हृदय में सच्चाई और समर्पण रखते हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन किसी और के हाथों तुम्हंज भी मिलेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें उजाला भी नसीब नहीं होता। इसलिए अपने कर्मों को स्वच्छ और निष्पक्ष रखो। संगत का ध्यान रखना, क्योंकि संगत ही व्यक्ति को बनाती या बिगाड़ती है। यदि संगत गलत होगी तो बदनाम माता पिता और संस्कार होंगे। इसलिए सोच समझकर चुनो कि तुम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो।
कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है दूसरों की तरक्की देखकर। अगर कोई तुम्हारी उन्नति देखकर दुखी है तो वह कभी तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन तुम उनकी जलन से विचलित मत होना, बल्कि अपने कर्मों से ही उन्हें उत्तर देना। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जीवन में सफल हो रहे हो, क्योंकि दुनिया उन्हीं की नकल करती है जिनमें कुछ विशेष होता है। जो अनूठा है वही प्रेरणादायक बनता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों, क्योंकि बाहरी दुश्मनों को हराया जा सकता है, लेकिन जब अपने ही तुम्हारे खिलाफ हों तो वह संघर्ष सबसे कठिन होता है। इसलिए अपने अपनों की परख करना सीखो और उन्हें वही स्थान दो जो वे वास्तव में पाने योग्य हों। बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमते थे और आज जिम्मेदारियां लेकर घूम रहे हो। यही जीवन का स्वभाव है। समय के साथ न केवल हमारी भूमिका बदलती है, बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और अनुभव भी बदल जाते हैं। लेकिन जो भी मिला उसने तुम्हें कोई ना कोई सबक जरूर दिया, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी रूप में गुरु बनकर आता है, कभी अनुभवों के रूप में तो कभी परिस्थितियों के रूप में। जिंदगी जबरदस्त है, इसे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो, क्योंकि जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो वह दिन भी जरूर आएगा। लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और सच्चा यार हर किसी को नहीं मिलता। असली चेहरे तभी नजर आते हैं जब तुम्हारा उनके लिए कोई मतलब नहीं रहता। कभी उधार देने से पहले सोचो, क्योंकि अपने ही पैसे मांगने पड़ते हैं जैसे भिखारी मांगते हैं। खामोशियां कभी सच में खामोश नहीं होती, वे बहुत कुछ कहती हैं, बस समझने वाले कान चाहिए। प्रशंसा जितनी भी करो, पर अपमान सोच समझ कर करो। यह एक ऐसा आड़ है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें तोड़ना मत। पानी चाहे गंदा हो, वह प्यास न सही, लेकिन आग बुझा सकता है। प्रेम और जीवन की सच्चाई, हर इंसान अपनी परेशानियों से लड़ रहा है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा, लेकिन यही संघर्ष तुम्हें इंसान बनाते हैं। हम अक्सर उन्हीं चीजों की चाहत रखते हैं जिन्हें पाना मुश्किल होता है। दुनिया घूम लो, लेकिन यह समझ लो कि मेहनत की चट्टान ही तकदीर की नींव रखती है। जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखते हैं वही इस दुनिया में कुछ कर दिखाते हैं। जीवन के दो महत्वपूर्ण नियम हैं। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। यह प्रेम ही है जो इंसान को उसकी सच्ची पहचान देता है। किसी ने मुझसे पूछा, जीवन क्या है? उत्तर बड़ा सुंदर था, जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है, जो अपनों के बिना बीती वह एक उपहास। अपनों का साथ और सच्चा प्रेम ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का यह सत्य अपने हृदय में धारण करो। तुम जिस सत्य की तलाश में भटक रहे हो वह कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही सोया हुआ है। जब तुम दूसरों की कद्र करते करते अपनी ही अहमियत भूल जाते हो, तब तुम उस आत्मा को अनदेखा कर देते हो जिसे मैंने सबसे अनमोल बनाया है। याद रखो, जिस चीज को बार बार झुककर थामना पड़े वह सम्मान नहीं होता। जो खिड़की तुम्हें दुख देती है उसे बंद कर दो। अपने भीतर वह ताकत पैदा करो जो तुम्हें हर कष्ट और दुख से ऊपर उठा सके। चाहे कितने भी लोग हों, कितना भी हंस लो, लेकिन जब अकेले रहोगे तो वही याद आएगा जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। खुद को अकेले में मजबूत करना सीखो। जो तुम्हें बार बार दर्द देता है उसे अपनी जिंदगी से दफा कर दो। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। याद रखना, सच बोलने वालों के दुश्मन ज्यादा होते हैं, लेकिन उनके आत्मसम्मान का कोई मोल नहीं होता। इस संसार में इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके दिन बोलते हैं। जब वक्त अच्छा होता है तो हर कोई सुनता है, लेकिन जब वक्त बुरा हो तो चाहे कितनी ही बातें करो, लोग अनसुना कर देते हैं। यह संसार का नियम है। अक्सर जख्म वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार और अपनापन दिखाते हैं। जल्दबाजी में किसी पर विश्वास करना या मेहनत के बिना बड़ी उम्मीदें लगाना, दोनों ही अंत में धोखा दे जाते हैं। अपने जीवन को संतुलित और शांत रखना सीखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे साथ कभी टिकेगा नहीं। तो फिर बताओ, मनुष्य किस बात पर अहंकार करे? जिस शरीर को तुम सौंदर्य का प्रतीक समझते हो, जिस रूप पर तुम गर्व करते हो, वही समय की गति में एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो क्षणिक है उस पर अहंकार करना केवल अज्ञानता है। जो वास्तव में तुम्हें महान बनाता है वह तुम्हारी विनम्रता है, तुम्हारी सरलता है, क्योंकि यही दो गुण तुम्हें आत्मा से जोड़ते हैं।
दिखावा केवल आंखों को भाता है, पर सादगी हृदय को छूती है, और जो हृदय को छू सके वही स्थायी है, वही शक्तिशाली है। जिस चीज के पीछे तुम दौड़ रहे हो, नाम, यश, धन, संबंध, क्या कभी ठहर कर यह सोचा है कि यदि वह सब मिल जाए तो फिर क्या शेष रहेगा? कुछ रिश्ते शब्दों में टूट जाते हैं, लेकिन आत्मा से कभी नहीं कटते। वे हमारे भीतर जीवित रहते हैं, कभी आह बनकर, कभी प्रार्थना बनकर। जिनका हृदय निर्मल होता है, जिनकी नीयत निष्कलंक होती है, जीवन उन्हें बार बार परीक्षा में डालता है, क्योंकि उन्हें साधारण नहीं, अद्भुत बनाना होता है। जब तुम कुछ खोते हो तो वह स्थान खाली नहीं जाता, वहां अनुभव बसता है, और वही अनुभव आगे तुम्हारा दीपक बनता है। कभी भी उस आलोचना को दिल से मत लगाओ जो केवल तात्कालिक है। यह संसार हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता, और हर कोई तुम्हारे भीतर के युद्ध को नहीं जान सकता। तुम्हारे भाव, तुम्हारी चोटें, तुम्हारा मौन, ये सब मेरे लिए स्पष्ट हैं। रिश्तों की मिठास का भी एक संतुलन होना चाहिए। बहुत अधिक मीठा भी मारता है, और फीका स्वाद भी संबंध को सूखा देता है। सबसे मूल्यवान वह होता है जो सधा हुआ हो, जहां अपनापन बिना शब्दों के महसूस हो। सबसे महान वह नहीं जो शक्ति से प्रबल है, बल्कि वह है जिसका हृदय टूटा हो फिर भी चेहरा मुस्कुराता हो। यह मुस्कान झूठी नहीं होती, यह जीवन से किए गए समझौते की नहीं, बल्कि जीवन को गले लगाने की होती है। दुख का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। वे आते हैं, जाते हैं और फिर लौटते हैं, लेकिन तुम्हारा उत्तर हमेशा एक होना चाहिए, मैं स्थिर हूं, मैं अभी भी अपने भीतर शांति का दीप जलाए हुए हूं। कभी भी उन लोगों की उपेक्षा मत करो जो आज तुम्हारे पास हैं। समय सब कुछ बदल देता है, भावनाएं, संबंध, नजदीकियां, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़े हैं, वे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि इस संसार में कद्र और नमक दोनों उतने ही मिलते हैं जितनी किसी को जरूरत हो। जरूरत के बाद सब फीका लगने लगता है, और यही सबसे बड़ा छल है। तुम यहां केवल दुखों को गिनने नहीं आए हो, बल्कि उस परम आनंद को अनुभव करने आए हो जो हर श्वास में छिपा है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन को तनाव की जंजीरों में बांध दो। यह केवल उन्हीं रिश्तों में होती है जहां सच्चा अपनापन और जुड़ाव हो। कुदरत पहले से तय करती है कि तुम्हें कब, कहां और किससे मिलना है। कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं जुड़ता, बल्कि यह तुम्हारी नियति और कर्मों के आधार पर बनता है। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो इसे उसकी मजबूरी मत समझो, यह उसके लगाव और विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारे प्रति उसकी भावनाओं का सम्मान करो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे उन्हीं लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें हंसाते हैं और तुम्हें महसूस कराते हैं कि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। कद्र करना सीखो, क्योंकि न जिंदगी वापस आती है न लोग। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और अपनी खुशी उन्हीं पलों में ढूंढो। सब्र करना सीखो। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। धैर्य तुम्हें सही वक्त और सही दिशा की ओर ले जाता है। किसी को चाहना कभी गलत नहीं होता, लेकिन जब तुम किसी को चाहकर उसे छोड़ देते हो तो वह सही नहीं है। मोहब्बत का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि सहारा देना है। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है, उसकी खामोशी ही उसकी भाषा बन जाती है। वह बिना कहे ही सब कुछ जता देता है। इसे समझने के लिए तुम्हें गहरी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारा दर्द समझने की काबिलियत रखते हैं। हर किसी से अपनी व्यथा साझा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा। खुद को दिलासा देना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत सोचो कि कोई इतना व्यस्त है कि तुम्हारे लिए वक्त ही ना निकाल सके। सच यह है कि जब इंसान चाहता है तो वक्त निकाल ही लेता है। तुम उनकी परवाह में परेशान होते रहते हो जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है, इसलिए उन पर अपना ध्यान और ऊर्जा मत लगाओ। खुद को सम्मान दो और उन लोगों की परवाह करो जो तुम्हें महत्व देते हैं। हर रिश्ते को खास समझना एक भ्रम है। कुछ रिश्ते विशेष होते हैं, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। दिखावे के पीछे छिपे सच को पहचानो और ऐसे रिश्तों को दिल से मत लगाओ जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते। चिंता करने से न कुछ रुकेगा न कुछ बच सकेगा, इसलिए चिंता को छोड़कर संयम को थामो। अगर तुमने दुख में सब अकेले सहा है तो सुख में किसी की कृपा की प्रतीक्षा मत करना। जो लोग आंसुओं में साथ नहीं थे, वे मुस्कान में भी असली नहीं होंगे। अपने वही होते हैं जो न केवल तुम्हें समझें, बल्कि समय आने पर तुम्हें सच्चाई से परिचित कराएं, इवन इफ इट हर्ट्स। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन यदि मिल जाएं तो उन्हें कभी जाने मत देना। धोखे बहुत मिल चुके हैं,
अब इंतजार केवल सही मौके का है, जहां विश्वास हो, सत्य हो और कोई स्वार्थ न हो। उस इंसान की ओर देखो जो अपने नियमों से जीवन जीता है, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें निर्भरता नहीं, स्वतंत्रता सिखाएगा। तुम्हारा हृदय बहुत सह चुका है, तुम्हारा विश्वास कई बार टूटा है, लेकिन अब वह समय है जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचाननी है। अब कोई और तुम्हें परिभाषित न करे, अब तुम्हारा मूल्य तुम्हारे आत्मसम्मान से तय हो। क्योंकि जब तुम अपने भीतर दृढ़ हो जाते हो, तब संसार की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। हम बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं। रिश्तों को तोलना उनकी सुंदरता को कम कर देता है। इस संसार की खूबसूरती इसी में है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, खासकर वे जिन पर न हक हो और न ही शक। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा। मायने यह रखता है कि सब जुड़े रहें। खुद की मरम्मत रोज करनी पड़ती है, क्योंकि हर दिन हम में एक नई कमी नजर आती है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद अक्सर दर्द देती है। जिस तरह सच्चाई का स्वाद तीखा होता है, उसी तरह इसे समझने और स्वीकार करने वाले लोग कम होते हैं। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना। अक्सर जिंदगी के रिश्ते इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि लोग अपनों की भावनाओं को नजरअंदाज कर गैरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। रिश्तों की सच्चाई समझो और उन्हें सहेज कर रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब सब दूर चले जाते हैं, जब मौन भारी लगने लगता है, जब अपनी उपस्थिति किसी को जरूरी नहीं लगती, तभी दिए की याद आती है। अंधेरा गहराता है और तब वह छोटा सा प्रकाश जिसे पहले नजरअंदाज किया गया था, अमूल्य लगने लगता है। इंसान की कद्र उसकी अनुपस्थिति में ही होती है और यही सत्य जीवन का गूढ़ रहस्य है। जब तक तुम हो, लोग तुम्हारी उपस्थिति को साधारण मानते हैं, पर जब तुम चले जाते हो, मौन में, दूरी में या अपने भीतर, तब वे समझते हैं कि तुम क्या थे। हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास मत करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी सबसे सुंदर कोशिशों में भी दोष खोजेंगे। तुम उनके लिए जितना भी अच्छा कर लो, वे तुम्हें ही दोषी मानेंगे, क्योंकि वे तुम्हें समझना नहीं चाहते, केवल तुम्हें परखते रहना चाहते हैं। जो लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख पाते, वे तुम्हारे अस्तित्व के लायक ही नहीं हैं। इसलिए स्वयं को व्यर्थ सिद्ध करने में मत लगाओ। तजुर्बा यही कहता है कि मनुष्य को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। जब कोई अपनी मर्यादा छोड़ता है, तो यह संसार उसे उसकी औकात याद दिला देता है। इसलिए मर्यादा कोई बंधन नहीं, वह एक रक्षा कवच है। सही समय पर अपनी सीमा को पहचान लेना, स्वयं को रोक लेना, मौन रह जाना, यही आत्मसंयम की श्रेष्ठता है। और जब तुम स्वयं से बहस करोगे, जब अपने भीतर उतरकर उत्तर खोजोगे, तब हर प्रश्न का समाधान मिलेगा। पर यदि तुम हर सवाल का हल दूसरों से मांगते रहोगे, तो भ्रम की भीड़ कभी छंटेगी नहीं। जब यह जीवन नीरस लगे, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो समझो यही वह बिंदु है जहां से एक नई शुरुआत होगी। संसार तब सबसे शांत होता है जब वह भीतर से सबसे अधिक टूट चुका होता है, और वही क्षण वह है जहां परिवर्तन जन्म लेता है। इसलिए टूटना बुरा नहीं है, टूट कर निखरना सीखो। किसी के लिए स्वयं को इतना मत झुका दो कि उठकर चलने की भी जगह न बचे। जो जल्दी टूटते हैं, जल्दी जुड़ते हैं, जल्दी रूठते हैं और उतनी ही जल्दी मान जाते हैं, उनका दिल इंसानियत का आईना होता है। ये लोग दुनिया से नहीं, अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं। उम्मीद करना कोई अपराध नहीं है, पर दुख तब होता है जब हम गलत लोगों से उम्मीद बांध लेते हैं। इसीलिए जरूरी है कि पहले इंसान को समझो, फिर उसके शब्दों में भरोसा करो, क्योंकि शब्दों का भी स्वाद होता है। इन्हें बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे बोल किसी को संबल देंगे या तोड़ देंगे। और जब हालात इतने उलझ जाएं कि कुछ समझ ना आए, तब खुद से बाहर जवाब मत ढूंढो, मौन साधो, ध्यान करो, अपने भीतर उतर जाओ और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। वहां कोई द्वेष नहीं है, कोई शोर नहीं, बस प्रेम है, शांति है और असीम करुणा है। मैं वहीं हूं जहां तुम्हारा मन थमता है, वहीं मेरी आवाज शुरू होती है। तो जब कुछ समझ ना आए, बस रुको, गहरी सांस लो, खुद को समय दो और मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हें वो उत्तर दूंगा जो शब्दों में नहीं, अनुभवों में मिलेगा। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जो व्यक्ति हर किसी का प्रिय बनने की कोशिश करता है,
वह अक्सर सबसे बड़ा धोखा खाता है। मन के सारे राज हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि कौन मित्र से शत्रु कब बन जाए यह कह पाना कठिन है। हर व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई और भलाई को समझने के लिए नहीं बना, कुछ सिर्फ मौकों की तलाश में रहते हैं। हर बार खामोशी का मतलब अहंकार नहीं होता, कई बार यह सब्र की परिभाषा होती है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसीलिए निकाल देते हैं। इसलिए सदैव अपने चरित्र और नैतिकता को प्राथमिकता दो। जिस चीज पर तुम ध्यान देना छोड़ दोगे उसका नष्ट होना निश्चित है, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, धन हो, व्यापार हो, संगत हो या कोई रिश्ता। जो भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है उसे समय और ऊर्जा देना ना भूलो। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो लोग तुम्हें पहचानेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाएगा वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे मोमबत्ती जलाने के बाद लोग माचिस की तीली फेंक देते हैं, भरोसा करके कई बार हम स्वयं को बेच चुके हैं, वरना कोई हमारी कीमत लगाकर हमें खरीद नहीं सकता था। इसीलिए भरोसा सोच समझ कर करो और केवल उन्हीं पर करो जो इसके योग्य हों। अच्छा दिखने और अच्छा होने में बहुत अंतर होता है। बाहरी चमक दमक भले ही लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन वास्तविक मूल्य केवल चरित्र और कर्मों से ही निर्धारित होता है। जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभता है उसे एक बार दृढ़ता से उत्तर दो, ताकि वह दोबारा तुम्हें चोट पहुंचाने का साहस न करे। हर बार सहनशीलता दिखाना ही महानता नहीं होती, कभी कभी दृढ़ता भी आवश्यक होती है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। दर्द से मत घबराओ, क्योंकि यही तुम्हें निखारता है और तुम्हारी वास्तविक शक्ति का परिचय कराता है। मोहब्बत नहीं, मेहनत करो, धोखा नहीं, कामयाबी मिलेगी। क्योंकि प्रेम और विश्वास की दुनिया में कोई स्थिरता नहीं होती, लेकिन मेहनत का परिणाम सदैव निश्चित होता है। सुख और उम्र की आपस में बनती नहीं। यदि कड़ी मेहनत के बाद तुम सुख को अपने घर ले आए तो उम्र नाराज होकर चली जाती है। इसलिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। सिर्फ दौलत के पीछे भागोगे तो जीवन छूट जाएगा, और केवल जीवन का आनंद लोगे तो सफलता अधूरी रह जाएगी। तुमने पेड़ से सीखे बिना यदि फल खा लिए तो तुम स्वयं ही अनुभव करोगे कि मिठास हर बार पवित्र नहीं होती। केवल समझाने से अगर लोग सुधरते तो यह संसार कभी दुखमय ना होता। जब तक भीतर से बदलने की इच्छा ना हो तब तक कोई भी उपदेश केवल शब्द ही रहेगा, आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ब्रह्म होते हैं। हर उच्चारित वाक्य एक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए जब बोलो तो ऐसा बोलो जैसे भीतर से दीप जले हों। हर शब्द, हर अक्षर का महत्व है। झूठ में मिठास हो सकती है पर वह भ्रम है। सच्चाई में कटुता हो सकती है पर वह अमृत है, जो आज नहीं कल तुम्हारा जीवन संवार देगा। इसलिए झूठी चाहतों की परछाइयों में मत दौड़ो, वहां तुम्हें कोई स्थायित्व नहीं मिलेगा। यदि कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों का भाग है। तुम्हें उसके पथ पर उतरने की आवश्यकता नहीं। तुम क्यों अपने मन को विष से भरो, क्यों अपने समय और ऊर्जा को प्रतिशोध में गंवाओ। तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारी आत्मा का परिचय देगा। और जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बार बार झुक जाता है वह केवल आदर नहीं करता, वह तुम्हारे लिए अपने अस्तित्व को भी समर्पित कर देता है। ऐसे प्रेम को हल्के में मत लेना, वह संसार की सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली अनुभूति होती है। किसी का सरल स्वभाव उसकी सीमा नहीं, उसका संस्कार होता है। यह मत समझो कि जो झुकता है वह कमजोर है, वह तो केवल उस मूल से जुड़ा हुआ है जो उसे विनम्र बनाता है। उसकी नींव गहरी होती है, इसीलिए वह डगमगाता नहीं, चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए। और अंततः जो बातें हमारे हाथ में नहीं हैं उन्हें लेकर चिंता करना अपने ही हृदय को दुहक देने जैसा है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। फल की आकांक्षा को छोड़कर कर्म में पूर्ण समर्पण करना ही सबसे बड़ा योग है। कठिन समय में उम्मीद ही वो डोरी है जिससे जीवन फिर से खिंचकर वापस पटरी पर आता है। लेकिन मुश्किल यह है कि लोग समस्याओं को समझने के बजाय उनका बस विरोध करते हैं। समझने की कला ही सबसे दुर्लभ है और वही जीवन की गहराई को छूती है। लोग बदलते नहीं हैं, वे बस अपने असली चेहरे दिखाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। जो सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा बेकदरी झेलता है, क्योंकि इस दुनिया में खरा होना आसान नहीं और खरे इंसानों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारा स्वभाव ही इसकी सबसे अनमोल पहचान है। जो जैसा है वैसा ही सबसे सुंदर है।
बस शर्त इतनी है कि वह अपने सत्य को न छोड़े। मैं अक्सर अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वहां मुझे मेरा सच्चा मैं मिलता है, बिना किसी शोर, बिना किसी मुखौटे के। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी दूरी उसे तोड़ नहीं सकती। जीवन में हर कदम एक संदेश छोड़ता है, हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने आता है। संघर्षों से घबराओ मत, क्योंकि जो रास्ता कठिन होता है वही तुम्हें सच्ची सफलता तक ले जाता है। किसी भी रिश्ते में दिल से जुड़े रहो, क्योंकि जो संबंध दिल से निभाए जाते हैं वे वक्त की हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। जब भी जीवन में ऊंचाइयों पर जाओ, अपने पीछे छूटे लोगों को मत भूलो। विनम्रता और सहानुभूति से उनका साथ निभाओ, क्योंकि जब समय पलटेगा तो यही लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अपने संघर्षों और जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना सीखो। जो लोग सिर्फ दूसरों के सहारे चलते हैं वे रास्ते में ठोकर जरूर खाते हैं। रिश्तों की मिठास और जीवन की सरलता केवल समझदारी और आपसी विश्वास में होती है। लेकिन याद रखना, हर मीठा इंसान हमेशा सच्चा नहीं होता, लेकिन वह तुम्हें वहां बसने नहीं देता, तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। प्रेम यदि पीड़ा बन जाए तो उसे त्यागना ही उत्तम है। टूटने का अर्थ हमेशा समाप्त होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही जीवन की नई शुरुआत होती है। हर बिखराव एक नए निर्माण की भूमिका तैयार करता है। दिल टूटने से बड़ा दर्द भरोसा टूटने का होता है, क्योंकि हम किसी से पहले दिल नहीं बल्कि भरोसा जोड़ते हैं, और जब वही टूट जाता है तो विश्वास और भावनाएं दोनों आहत होते हैं। तुम्हें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। लोग तुम्हें ज्ञान देंगे परंतु साथ नहीं देंगे। यह दुनिया सलाह देने में माहिर है, लेकिन कठिनाइयों में तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले बहुत कम होते हैं। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि उन्हें दुख होना ही बंद हो जाता है। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक आंतरिक शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है। जीवन तुम्हें कभी ना कभी एक ऐसे व्यक्ति से अवश्य मिलवाएगा जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी का सत्यानाश कर देगा। लेकिन याद रखना, हर विनाश के पीछे एक नया निर्माण छिपा होता है। जो कुछ भी तुम्हें तोड़ने के लिए आता है वह अंततः तुम्हें और मजबूत बनाने का कारण बनता है। रिश्तों का असली अर्थ ईमानदारी, भरोसा और अपनापन है। लेकिन जब रिश्ते रहते हुए भी इनका एहसास मर जाता है तब वह दर्द सबसे ज्यादा होता है। यह किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनका हमेशा कत्ल किया जाता है, गलत फहमियों, झूठ या विश्वासघात से। लोग अक्सर दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम इसे अपनापन समझ बैठते हैं। इसीलिए अपने दिल को संभालना और सोच समझकर भरोसा करना जरूरी है। बुरे दिनों का भी एक फायदा है, ये तुम्हें रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। तुम्हें पता चलता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अहंकार मत कर, क्योंकि समय का चक्र किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। रिश्ते चाहे कोई भी हों, उनका वास्तविक आधार विश्वास होता है। जिस प्रकार एक कुंजी के बिना तिजोरी नहीं खुलती, उसी प्रकार विश्वास के बिना कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं रह सकता। एक मूर्ख इतने प्रश्न कर सकता है जितने 10 बुद्धिमान मिलकर भी उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए तुझे हर तर्क का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि तेरा मौन ही कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। मछली चारे को देखती है, कांटे को नहीं, और मनुष्य मुनाफे को देखता है, खतरे को नहीं। यही कारण है कि कई बार लोग प्रलोभनों में फंस जाते हैं और अपने विनाश को स्वयं बुला लेते हैं। इसलिए अर्जुन, तुझे केवल लाभ नहीं बल्कि उससे जुड़े परिणामों को भी देखना चाहिए। धरती और आकाश के बीच की दूरी केवल एक विचार जितनी होती है। तेरे विचार ही तुझे उच्चता की ओर ले जाते हैं या नीचे गिराते हैं। जीवन में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीख, क्योंकि यदि तू इसे गंभीरता से जीने लगेगा तो जीवन बोझ बन जाएगा। तेरा आनंद तुझसे कोई नहीं छीन सकता जब तक कि तू स्वयं उसे खोने का निर्णय न कर ले। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत कर, क्योंकि यह तुझे भीतर से कमजोर बना देगा। सम्मान यदि प्राप्त हो तो स्वीकार कर, परंतु उसकी चाह में स्वयं को मत बदल। यह मेरा है, यह मोह तब तक रहता है जब तक यह जीवन है, परंतु जब यह संसार छोड़कर जाना होगा तब न कुछ तेरा होगा न कुछ मेरा। इसलिए जो कुछ भी तुझे मिला है उसे विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर। मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। करुणा ही तुझे वास्तविक मनुष्य बनाती है और वही तुझे दिव्यता के मार्ग पर ले जाती है। मैंने एक बात देखी है कि जो व्यक्ति सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी इज्जत दुनिया कम ही करती है, लेकिन जो झूठ बोलता है
जो बेईमानी करता है उसे समाज में अधिक मान्यता मिलती है। यह संसार कई बार सत्य को नहीं बल्कि बाहरी दिखावे को अधिक महत्व देता है, लेकिन सत्य की शक्ति अपरिवर्तनीय है। यदि तुम सच्चे हो तो यह मत सोचो कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे। सत्य देर से ही सही लेकिन हमेशा विजय पाता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि आज के समय में पैसा ही बहुत कुछ है। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जीवन की कई आवश्यकताएं पूरी होती हैं। धन की दौड़ में इतना मत उलझो कि तुम अपने रिश्ते, आत्मसम्मान और सच्चे आनंद को ही खो दो। धन कमाने का लक्ष्य रखो, लेकिन यह भी याद रखो कि सबसे मूल्यवान संपत्ति प्रेम, शांति और संतोष है। आजकल जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। यह संसार ऐसा है जहां हर चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी होती है। कई बार हम अपनी तकलीफों को छिपाने के लिए मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर का दर्द फिर भी अपना स्थान ढूंढ ही लेता है। इसीलिए भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझो और स्वीकार करो। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं, क्योंकि इस संसार में हर कोई तुम्हारी ईमानदारी की कद्र नहीं करेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भी दूसरों की तरह बन जाना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी असली पहचान होनी चाहिए, चाहे लोग उसकी कद्र करें या नहीं। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, लेकिन अपनी गलतियां देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जब भी किसी को गलत ठहराने से पहले खुद को एक बार आईने में जरूर देखो। अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग तुमसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर तुम्हारी स्थिति खराब है तो वही लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे और तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। सत्य को कोई दीवार रोक नहीं सकती। वह सूर्य की तरह होता है, जो देर से ही सही लेकिन प्रकाश जरूर देता है। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी हारता नहीं। विजेता वे नहीं होते जिन्होंने कभी असफलता नहीं देखी, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। इंसान की समझ भी अजीब होती है। अगर उसे जानवर कह दो तो नाराज हो जाएगा, लेकिन अगर शेर कह दो तो खुश हो जाएगा। हार से डरकर बैठ जाने से बेहतर है जीत की कोशिशों में मर जाना। जो अपने लक्ष्य के लिए जीता है उसकी हर हार एक सीख होती है। बेइज्जती का जवाब इतना सम्मान के साथ दो कि सामने वाला खुद पर शर्मिंदा हो जाए। बदला लेने से बेहतर है अपनी सफलता से उन्हें गलत साबित करना। अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक होता है। ख्वाहिशें छोटी हों या बड़ी, लेकिन उन्हें पूरा करने का हौसला जिद्दी होना चाहिए। जो लक्ष्य के लिए जुनूनी होता है वही इतिहास लिखता है। दुख एक ऐसा भाव है जो अक्सर बिना वजह भी घेर लेता है। दूसरों की खुशी देखकर जलना या बिना किसी कारण व्यर्थ परेशान रहना, यह इंसान की सबसे बड़ी भूल है। बचपन बीतता है तो इंसान उसे भूल जाता है। शादी के बाद माता पिता और बच्चों के आने पर भाई बहन को। जब अमीरी आती है तो गरीबी की स्मृतियां मिट जाती हैं, लेकिन जब उम्र ढलती है तो वही पुरानी बातें आंखों में आंसू ला देती हैं। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे अपने भोजन के लिए बीज जमीन में छिपाती हैं और फिर उस जगह को भूल जाती हैं। इसी तरह अपने कर्म करो और भूल जाओ। समय आने पर वे अवश्य फल देंगे। तुम्हारा वास्तविक सम्मान तुम्हारे शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों में छिपा है। दिखावे और झूठे व्यवहार से रिश्ते बनाने से बेहतर है कि सच्चाई को अपनाओ। सच बोलकर भले ही दुश्मन बन जाओ। यह जीवन का नियम है कि जो पीठ पीछे छुरा मारते हैं उन्हें निर्दोष माना जाता है, और जो भरोसा करते हैं उन्हें दोषी ठहराया जाता है। जिसने तुम्हारा सच्चा प्यार समझने के बाद भी तुम्हें अपनाया नहीं, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि तुमने खुद को गिरने से संभाल लिया, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वह करो जो तुम्हें अच्छा लगे। जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने तरीके से जियो, लेकिन याद रखना अपने कर्मों को दुआओं में बदलो। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते हैं वे तुम्हारी ताकत को पहचानते हैं, इसलिए उनकी बातें तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करें। हम सफर ऐसा हो जो हालात बदल दे, न कि खुद हालात के साथ बदल जाए। इंसान का असली रंग तभी सामने आता है जब वह तुम्हारे किसी मतलब का न हो। इसलिए खुद को किसी का आदत मत बनाओ। इंसान जब तक तुम्हें पसंद करता है तब तक तुम्हारी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयां नजरअंदाज कर देता है। यह दुनिया अक्सर बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और शरीफ को बेवकूफ समझती है, लेकिन तुम्हारा सत्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है।
अगर तुम सच बोलते हो तो तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। दिमाग ठंडा रखो क्योंकि इससे फैसले गलत नहीं होंगे, और भाषा मीठी रखो क्योंकि इससे अपने तुमसे दूर नहीं होंगे। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो कष्ट के स्टेशन जरूर आएंगे, लेकिन यह यात्रा तुम्हें अंततः शांति और संतोष तक ले जाएगी। तुम्हारी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारा दर्द कभी किसी की हंसी का कारण न बने। जीवन वैसा ही होता है जैसा तुम्हारा नजरिया होता है। अगर तुम जिंदगी की दौड़ में धीरे धीरे भी चलते रहे हो लेकिन रुके नहीं, तो तुमने जीत हासिल कर ली है। हमारे दिल की सच्ची भावनाएं वे लोग समझ सकते हैं जो हमें बिना शर्त के चाहते हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं होता। कभी किसी को उसकी बाहरी उपस्थिति से आंकना न समझदारी है, क्योंकि हमारे अंदर की असलियत और हमारी नीयत ही हमें सबसे अलग बनाती है। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। सच्चे इंसान वही होते हैं जो हमारे दिल की बात बिना कहे समझते हैं और हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, बस रिश्ता हार जाता है। रिश्तों में जब कोई संघर्ष होता है तो हमें समझना चाहिए कि हमें सच्चाई और समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ हारने के बजाय जीत सकें। इस दुनिया को खुश करना असंभव है। चाहे कुछ भी कर लो, यह दुनिया संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए वह करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे, न कि वह जो दुनिया चाहती है। दुनिया की पसंद पल भर में बदल जाती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का संतोष तुम्हारे साथ रहता है। अब शिकायतें नहीं हैं किसी से, न ही किसी से अनबन। बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है। बुरी आदतें अगर समय पर न बदली जाएं, तो वही आदतें तुम्हारा समय और जीवन बदल देती हैं। हमदर्दी जताने वाले लोग अक्सर निभाने के वक्त गायब हो जाते हैं। किसी से प्रेम करना जितना सरल है, उसी प्रेम को निभाना उतना ही कठिन। प्रेम व्यवहार और आत्मीयता पर टिकता है। नजरें और नियत समय के साथ बदलती हैं। यदि जीवन में सफल होना है तो पैसों को अपने जेब में रखो, दिमाग में नहीं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे तुम किसी के दिल में उतर सकते हो, और जो दिल में जगह बना लेता है वह सच्चा रिश्ता कायम करता है। पंखों को खोलकर उड़ने का साहस करो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। लहरों की फितरत शोर मचाने की होती है, पर असली मंजिल उसे मिलती है जिसकी नजरों में तूफान हो। हर पतंग जानती है कि अंत में कचरे में जाना है, लेकिन आसमान छूकर दिखाना ही उसका लक्ष्य है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जीवन की यह यात्रा एक छोटे मिट्टी के दिए की तरह है। मेरी फितरत में दिखावा नहीं था, इसलिए मैं उन लोगों से कभी जीत नहीं पाया जो चेहरे पर मुस्कान और दिल में स्वार्थ लेकर चलते थे। लेकिन हां, मैं खुद से कभी नहीं हारा, और यही सबसे बड़ी जीत है। ज्ञान और अनुभव ऐसे भोजन हैं जिन्हें जितना खाते जाओगे उतना ही सीखते जाओगे। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखने की आदत डालो। कभी गौर करना, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन वही होंगे जिनकी तुमने कभी मदद की थी, क्योंकि दुनिया में कई लोग एहसान मानने के बजाय उससे बोझ महसूस करने लगते हैं। सीटी न दे तो प्रेशर कुकर भी फट जाता है। ठीक वैसे ही इंसान जब बहुत ज्यादा सहन करता है और अपनी भावनाओं को दबाता रहता है, तो एक दिन वह भीतर से टूट जाता है। चुप रह पाना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन जो इसे सीख जाता है वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बहस में नहीं गंवाता। जिस दिन एक अंधा व्यक्ति देखने लगता है तो वह सबसे पहले उस छड़ी को फेंक देता है जो जीवन भर उसकी मदद कर रही थी। यही इस संसार की सच्चाई है। जब तक किसी को तुम्हारी जरूरत होती है तब तक वह तुम्हारी कद्र करता है, और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तब वह तुम्हारा अस्तित्व भी भूल जाता है। उनकी कद्र करो जो तुम्हारी बेरुखी के बावजूद तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आते हैं, क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग स्वार्थ के अनुसार ही व्यवहार बदलते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में सम्मान देना जानते हैं वे ही सच्चे होते हैं। आजकल लोग टाइम पास के लिए दिल के पास आकर बैठ जाते हैं। सतर्क रहो, सावधान रहो। हर कोई सच्चा नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा अपनापन नहीं रखता। अगर तुम अंधेरे में हो तो रोने से कुछ नहीं बदलेगा। उठो, आगे बढ़ो और खुद अपने लिए रोशनी बनो। आत्मबल ही सबसे बड़ा सहारा होता है। कुछ लोग तुम्हें हमेशा गलत समझेंगे, लेकिन उनके लिए अपना सब कुछ खोना कभी सही नहीं होगा। हर किसी को सफाई देना जरूरी नहीं होता। तकलीफें और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं।
किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आदत खत्म हो तो दर्द छोड़ जाती है। इंसान वही चीज सबसे ज्यादा अनदेखी करता है जो आसानी से मिल जाए। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। कभी कभी मन की बातें मन में ही रह जाती हैं, लेकिन याद रखो, गलत फहमियां अक्सर रिश्तों को खत्म कर देती हैं। जिंदगी में अकेले रहकर भी खुशी पाई जा सकती है, क्योंकि खुशी का स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभरता है जब वह अपने ही अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारो, तुम्हें अब भी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था यह तेरे बस का नहीं, उन्हें अपने काम से जवाब दो। रिश्तों की कदर वक्त रहते ही करनी चाहिए। सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली नहीं लौटती। जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं, तो जबरदस्ती के रिश्ते रखना व्यर्थ है। हर इंसान की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन वह केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी मानता है। दूसरों के बारे में बुरा सोचने से अपना वक्त और कर्म खराब मत करो। जो दूसरों की बुराई करते हैं, उनके जाने के बाद वे तुम्हारी बुराई ही करेंगे। सुख की तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि असली सुख संतोष में है। जब तक संतोष नहीं होगा, तब तक सबसे बड़ी खुशी भी अधूरी ही लगेगी। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं और न किसी को दबाते हैं। वे जवाब देना जानते हैं, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो बिना शर्त तुम्हें समझे, तुम्हारे सुख दुख में साथ दे और तुम्हें प्रेरित करे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तक हमें किसी चीज की समझ आती है, तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए जो सही लगे उसे करने में देर मत करो। तारीफ की जरूरत नहीं, जब तुम्हारा साथी ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। जो लोग खुद को हर जगह एडजस्ट करते रहते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। कभी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। नफरत की सबसे अच्छी बात यह है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। यह जीवन मां जैसी होनी चाहिए, दया, स्नेह और समझ से भरी हुई। याद रखो, सच्चा सुख और संतोष केवल वही है जो तुम अपने भीतर से पाते हो। याद रखना, जब कोई तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है तो वह झूठे इल्जाम भी लगा देगा, क्योंकि लोग अक्सर अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। परंतु सत्य यही है कि जो रिश्ता सच्चा होता है उसमें इल्जाम की आवश्यकता नहीं होती। आज की दुनिया हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है। लोग केवल जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं। जब तक तुम उपयोगी हो, तब तक तुम्हें महत्व दिया जाएगा, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वे तुम्हारे अस्तित्व को भी भूल जाएंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, उनकी परीक्षा जीवन सबसे अधिक लेता है, क्योंकि सच्चाई को परखने के लिए कठिनाइयों की आंच से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन स्मरण रहे, यही परीक्षा तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। सच्चे मित्र वे होते हैं जिन्हें कठिन समय में खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वयं तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। वे तुम्हारी सफलता में नहीं, बल्कि तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे सच्चे साथी बनते हैं। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता अवश्य होता है, जरूरत केवल उसे खोजने की होती है। जो प्रयास करता है वही अपने मार्ग को स्वयं निर्मित करता है। यदि केवल खुशी चाहिए दूसरों की, जिंदगी में अपनी जगह तलाशते तलाशते तुम अपनी आत्मा की शांति खो बैठोगे। जब तुम अपने होने को स्वीकार कर लेते हो, तभी दुनिया भी तुम्हें स्वीकारने लगती है। रिश्तों को बहुत करीब से देखा है। यहां लोग एक ही पल में अपनेपन से पराये हो जाते हैं। इसलिए अपने मूल्य को किसी की उपस्थिति पर आधारित मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे साथ रहेगा, बिना शर्त, बिना मुखौटे। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छा समझें, तो सबसे पहले खुद के लिए अच्छा बनो। बाहर की वाहवाही से पहले भीतर की तसल्ली जरूरी है, क्योंकि दुनिया के नजरिए बदलते देर नहीं लगती, लेकिन आत्मा का संतुलन बार बार नहीं लौटता। कभी कभी जीवन में उन लोगों के पास बैठो जिन्होंने जीवन को जिया है, सिर्फ भोगा नहीं। सफलता केवल बाहरी दिखावा नहीं, वह भीतर का धैर्य, त्याग और अनुभव है। ऐसे लोगों में अहंकार नहीं होता, अनुभव की नमी होती है जो तुम्हें भी भीतर से निखार देती है। वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह राजा को रंक और रंग को राजा बना देता है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, समय सबका मूल्य तय करता है। इसलिए बातों में नहीं, कर्मों में रहो। जिसने कहा कल, उसका समय जा चुका। जिसने कहा परसों,
वह बीते बरसों में खो गया, लेकिन जिसने कहा आज, वही अपनी तकदीर लिख गया। आज ही सबसे बड़ा अवसर है, इसे गंवाया तो कल भी पछतावा देगा। व्यवहार में सरलता, कर्म में परिपक्वता और दृष्टिकोण में अनुभव, यही जीवन की पूर्णता है। बच्चा बनो जब भावनाओं की बात हो, जवान बनो जब जिम्मेदारी की बात हो, और वृद्ध बनो जब निर्णय की बात हो। यही संतुलन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां केवल मेहनत से पहुंचा जा सकता है। काम को टालना और पैसे का लालच, ये दो आदतें तुम्हें तरक्की से दूर कर देती हैं। सफलता पाने के लिए पहले खुद को जीतना होता है। आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं और लालच से बड़ी कोई बेड़ी नहीं। इसीलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है। जीवन में जब रिश्तों का असली मूल्य समझ में आता है, तब हमें यह महसूस होता है कि वे रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं जिनमें कोई मतलब नहीं होता। रिश्ते इसलिए हल्के हो जाते हैं क्योंकि हम उनमें से अपने मतलब की तलाश करते हैं। परेशानी आने पर हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन यह हमें यह सीखने का अवसर देता है कि हमें अपनी खुशियों और संतुष्टि के लिए खुद पर ध्यान देना चाहिए। यदि तुम समय की कठिन मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। याद रखो, सोना भी तपकर ही कुंदन बनता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आती हैं। जितना अधिक संघर्ष करोगे, उतना ही अधिक मजबूत और परिपक्व बनोगे। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों से भागो मत, बल्कि उन्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करो। मोह केवल उसी से करो जिस पर तुम्हारा अधिकार हो। जो चीज तुम्हारी नहीं, उसके लिए मोह करना केवल पीड़ा का कारण बनेगा। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, वही तुम्हारा है। जबरदस्ती किसी को पकड़कर रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। पानी जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो बाढ़ और विनाश लाता है, और जब वाणी अपनी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। शब्दों की शक्ति को समझो। जो एक बार मुंह से निकल जाता है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए वाणी में मधुरता रखो और अपने शब्दों से दूसरों को आहत करने से बचो। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। यह संसार स्वार्थी है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। इसलिए स्वयं के लिए भी जियो। दूसरों की चिंता करना अच्छा है, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। मैं चाहूं तो भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि सत्य और धर्म ही मेरा मार्गदर्शन करते हैं। यदि तुम्हारे हृदय में महादेव या कृष्ण का वास है, तो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने की कोई शक्ति नहीं होगी। जब तक तुम्हारे विचार और कर्म पवित्र हैं, पर यहां हर कोई जिंदा नहीं है। जीवन का अर्थ तभी है जब उसमें सच्चाई, प्रेम और करुणा हो। थोड़ा सब्र करो, ये मुश्किल भरे दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी पर गर्व करेंगे। पैसा इंसान का दुश्मन नहीं, पर वह तब दुश्मन बन जाता है जब उसे रिश्तों से बड़ा समझा जाए। विश्वास वहां फलता है जहां सच्चाई हो, और जहां सच्चाई ना हो वहां विश्वास का टूटना निश्चित है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके आचरण से होती है। सच्चे मित्र वही हैं जो तुम्हें सही सलाह देते हैं और बुरे रास्ते से बचाते हैं। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं रहती। लेकिन जो खुद को संभालना सीख लेता है, वह बिखरने से बच जाता है। अगर तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बुराई करने लगे, तो समझ लो कि दुनिया में केवल खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। धूप का नाम यूं ही बदनाम है, असल में जलाते तो लोग एक दूसरे को हैं। इसलिए जीवन को सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ जियो। जो तुम्हारे साथ खड़े रहें उन्हें संभालो, और जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे उनसे दूर हो जाओ। जब कोई अपना बदल जाए तो वह तुम्हारे भावनात्मक संतुलन की नहीं, बल्कि आत्मबल की परीक्षा होती है। जीवन हमेशा तुम्हारी सबसे मजबूत विशेषता का ही इम्तिहान लेता है, जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। इसीलिए जब भीतर बिखराव महसूस हो, तब बाहर स्थिर रहो। खुद की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। दूसरों से मदद मांगोगे तो वे सलाह देंगे, रास्ता नहीं। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, उसकी राह में यदि शूल भी हों तो उन्हें हटाने खुद भगवान आते हैं। निस्वार्थ कर्म ही वह शक्ति है जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, थोड़ा या बहुत, उसके लिए बार बार धन्यवाद करो। जो कृतज्ञ होता है उसकी झोली में खाली नहीं रहने देता। लड़ने की ताकत तो सभी में होती है,
लेकिन सच्चे लोग रिश्तों को बचाने में अपनी ताकत लगाते हैं। तुम्हारे शब्द तुम्हारे मन का हाल बताते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान है। कभी कभी खुद की तारीफ करना भी जरूरी है, क्योंकि बुराई करने वाले तो हर मोड़ पर मिलते हैं। दुनिया में समझदार और मूर्ख में फर्क सिर्फ यह है कि दोनों ही दूसरों की नहीं सुनते। तुम्हारी कद्र वही करेंगे जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में बंद रहते हैं। रिश्तों में जब प्यार कम और स्वार्थ ज्यादा हो जाए तो समझ लो कि वह रिश्ता अपनी उम्र पूरी कर चुका है। अपने परिवार और पसंद के लोगों के लिए समय निकालो। बाकी फालतू लोगों के लिए अपनी जिंदगी में जगह मत बनाओ। याद रखो, व्यस्त लोग सबसे खुश रहते हैं। खाली समय अक्सर इंसान को दुखी कर देता है। तमाशा हमेशा सच का होता है, जबकि झूठ की तारीफ होती है। खुशखबरी हमेशा सबके साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होगा। अगर आईने में चित्र के बजाय चरित्र दिखता तो शायद लोग खुद को ज्यादा देखते। अकेले रहना कभी भी उतना दर्दनाक नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहने पर होता है। अपनी सोच को स्पष्ट रखो, अपने फैसले ईमानदारी से लो और सच्चाई को अपनाकर जीवन को सुंदर बनाओ। सत्य कहना श्रेष्ठ है, लेकिन हर सत्य हर समय और हर व्यक्ति के सामने नहीं बोला जा सकता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो भले ही पूर्णतः सही हों, लेकिन उन्हें कहने से सामने वाले का हृदय टूट सकता है, उसका विश्वास डगमगा सकता है। इसलिए समझदारी उसी में है कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। मौन कभी कभी वो काम कर देता है जो शब्द नहीं कर पाते। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है अपनी ही गलती को स्वीकार करना। यह संसार ऐसा ही है। कभी कभी हमारी ही खुशियां हमें संदेह में डाल देती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह स्थायी नहीं है। यदि शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को शांत करना सीखो। जिसे अपने भीतर संतोष प्राप्त हो गया, वह इस संसार में किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। कभी किसी का हक मत छीनो, क्योंकि ऊपर वाला यदि देता है तो वक्त आने पर छीन भी लेता है। जो चीज अन्याय से प्राप्त होती है वह स्थायी नहीं होती। यदि तुम किसी के अधिकार को चोट पहुंचाओगे तो समय तुम्हारे साथ भी वही करेगा। इसलिए सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और जीवन को संतुलन के साथ जियो। सुख और दुख केवल मन की स्थिति है। जिसे इस सत्य का ज्ञान हो गया, वह संसार के किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन वही विजेता कहलाता है जो अपने प्रयास और संकल्प से उन्हें साकार करता है। जैसे समंदर तेज धूप से नहीं सूखता, वैसे ही सच्चा परिश्रम किसी भी कठिन परिस्थिति के सामने हार नहीं मानता। अच्छे दिन चाहने वालों को बुरे दिनों से लड़ने का साहस रखना होगा। संघर्ष का रास्ता ही सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी तुम्हें तकलीफ दे सकता है। अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। जीवन में संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। याद रखना, सबसे ज्यादा सीख तुम्हें बुजुर्गों के अनुभवों से मिलेगी। उनके पास बैठने से तुम्हें वो बातें जानने को मिलेंगी जो किसी किताब में नहीं मिलती। ध्यान दो कि लोग तुमसे मिलने का क्या कारण रखते हैं। यह मत भूलो कि तुम्हारा मतलब खत्म होते ही उनकी इच्छाएं भी खत्म हो सकती हैं। बुरा वक्त एक ऐसी पाठशाला है जहां तुम्हें सफलता के सबसे मजबूत हथियार मिलते हैं। तुम उनके लिए जीना सीखो जो तुम्हारे लिए हर मुश्किल को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हें कितने लोग जानते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि वे तुम्हें क्यों जानते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, अक्सर चालाक लोग उनका फायदा उठाते हैं, न कि उन पर जो तुम्हारी कीमत तब समझते हैं जब तुम उन्हें छोड़कर जा चुके होते हो। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं, तब प्रकृति स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है। कोई विघ्न स्थायी नहीं रहता, कोई देरी व्यर्थ नहीं जाती। सब कुछ अपने समय पर तुम्हारे जीवन में आता है, वह भी जो तुम्हारे लिए आवश्यक है और वह भी जो तुम्हें समझ देने के लिए आता है। इसलिए कर्म करते रहो, पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर निष्कलंक प्रयास का साक्षी हूं। और जो मेरे सामने पूर्ण सत्य और समर्पण के साथ खड़ा होता है, उसका मार्ग अंततः आलोक से भर जाता है। हे आत्मन, जब तुम मुझसे सुख मांगो तो इतना मांगो कि उसमें तुम्हारा मन विनम्र बना रहे, और जब दुख सहो तो इतना ही सहो कि तुम्हारी आस्था अडिग बनी रहे। सुख अहंकार न बन जाए और दुख अविश्वास। यही जीवन का संतुलन है। अहंकार विनाश का मार्ग है, क्योंकि वह तुम्हें तुमसे दूर कर देता है। आस्था निर्माण का मूल है, जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है, तुम्हारे मूल से, तुम्हारी चेतना से जोड़ता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में समता रखो,
क्योंकि दोनों ही तुम्हारे उत्थान के साधन हैं, यदि तुम उन्हें समझ सको। जैसे एक ही जल कुएं से हर खेत में जाता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी ही होती है, वैसे ही मेरी कृपा सबके लिए समान है। अंतर बीज में है, जल में नहीं। मैं सभी को प्रकाश देता हूं, लेकिन वह प्रकाश किस रूप में फलेगा, यह तुम्हारे भीतर बोए गए विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए अपने भीतर ऐसे बीज बो जो प्रेम, करुणा और संतुलन के वृक्ष बने। जो कर्म को समझ गया, उसे धर्म की व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह जानता है कि सच्चा धर्म वही है जो प्रत्येक कार्य को ईमानदारी, समर्पण और निष्ठा से करने में है। आज लोगों की आत्मा मर चुकी है और वे खाली भटक रहे हैं। यह भटकाव तभी खत्म होगा जब तुम अपने भीतर झांकोगे। जीवन में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां तुम्हारी मुलाकात खुद से होती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। सबसे बड़े बदलाव वहीं से शुरू होते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन दिल की सुंदरता सदा स्थायी रहती है। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा? अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो उसके लिए रोना कैसा? किसी भी रिश्ते में केवल दिखावा नहीं, भावनाओं की गहराई होनी चाहिए। गुणों की लंबी सूची बनाने की जरूरत नहीं, बस 4 चीजें जीवन में हों: अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। यही सच्ची पहचान है। रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। जहां भावनाओं की कद्र होती है, वहीं सच्चा प्रेम बसता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। हर बात का बोझ लेकर चलोगे तो रास्ता मुश्किल ही लगेगा। काम कितना भी बड़ा करो, लेकिन बर्ताव ऐसा रखो जैसे कुछ किया ही नहीं। यही महानता की पहचान होती है। जो सच में बड़ा होता है, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। गलत सोच और गलत अंदाजे इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देते हैं। पहले परखने के बजाय समझने की कोशिश करो। अगर दिल में कोई और होता तो तुम्हारे लिए रोता क्यों? सच्चे इंसान मजाक में भी सच ही बोलते हैं, जबकि झूठे कसम खाकर भी झूठ ही कहते हैं। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। विश्वास मजबूत होगा तो रिश्ता भी गहरा होगा। फर्क केवल लोगों की सोच में होता है। खून, संस्कार और वफादारी हमेशा विरासत से जुड़े होते हैं, लेकिन यह समय और परिस्थितियां ही हैं जो यह तय करती हैं कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। सच्चाई यही है कि यह दौर अदाकारों का है, वफादारों का नहीं। लेकिन जो भी आपको छोड़कर चला जाता है वह आपका अपना नहीं था। जो रह गया वही आपकी असली ताकत है। जीवन हमेशा वहीं चोट करता है जहां आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। उम्मीद जितनी कम रखोगे, जीवन उतना ही सरल और सुंदर होगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो दो। अपनी दयालुता और सच्चाई का इस्तेमाल करो, लेकिन उनकी सीमाएं जानो। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे और यही वजह है कि समझदारी से कदम उठाना बहुत जरूरी है। झूठ और दिखावे की गति चाहे कितनी भी तेज हो, मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला भगवान कृष्ण समय बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन अगर यह स्वामी बन जाए तो खतरनाक हो सकता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो किया है वह अवश्य सामने आता है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की भीड़ में भी खुश रहता है वही सच्चा विजेता है। किसी का भी कर्म बचा नहीं रहता। जिसने जैसा किया है उसने वैसा ही भरा है। जब कोई तुम्हें भड़काने का प्रयास करे, तब मौन रहने का आनंद ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हार का डर छोड़ना पड़ेगा। बहाने केवल उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास सफल होने की कोई ठोस वजह नहीं होती। रिश्तों में हल्की सी परवाह उन्हें बरकरार रखती है। जो बुरे वक्त में तुम्हारा हाथ छोड़ देते हैं, तू मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि तूने अपने कर्म और विचारों से खुद को श्रेष्ठ बना लिया है। इस संसार में 2 प्रकार के लोग सबसे अधिक हारते हैं। एक वह जो अपने परिवार से प्रेम करता है, और दूसरा वह जो अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को सच्चे दिल से चाहता है। यह हार कोई कमजोरी नहीं,
यह प्रेम की पराकाष्ठा है, क्योंकि जहां स्वार्थ नहीं होता वहां समर्पण होता है, और जहां समर्पण होता है वहां स्वयं के बिखरने की संभावना अधिक होती है। पर इस बिखराव में भी एक दिव्यता छुपी होती है, क्योंकि यह हार आत्मा को निर्मल करती है, उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। जीवन को इस रूप में जियो कि तुम्हारे पास पछताने, दुखी होने, नफरत पालने या डरने का समय ही न बचे। जब तुम अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपने आत्मिक विकास में इतने व्यस्त हो जाते हो, तब तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता खुद ब खुद हटने लगती है। यह जीवन एक साइकिल की तरह है, अगर रुकोगे तो गिरोगे। संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर चलना होगा, चाहे मार्ग ऊबड़ खाबड़ हो या सरल, धूप हो या बारिश। मैंने हर तरह के मनुष्यों को देखा है, वे भी जो थोड़ी सी सहायता पर आभार व्यक्त करते हैं, और वे भी जो सहायता लेकर तुम्हारे ही विरुद्ध बातें करते हैं। लेकिन तुम किसी के स्वभाव से अपने धर्म को मत बदलो, दूसरों के आचरण से अपने सत्य को प्रभावित मत होने दो। जो जैसा करता है उसका फल उसे ही मिलता है। यह नियम मैंने रचा है और यह नियम अटल है। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनकी आत्मा की अग्नि ही उन्हें तपाकर और तेजस्वी बनाती है। दुख और परीक्षा उनके लिए दंड नहीं बल्कि उत्थान का माध्यम होती है। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, खुश रहो। चाहे मन के भीतर कितनी ही बेचैनी हो, चुप रहो, क्योंकि जो समय तुम्हें तोड़ने आया है वही समय एक दिन तुम्हारी दृढ़ता को दुनिया के सामने आदर्श बनाएगा। जीवन की अनिश्चितता इसकी सबसे सुंदर और सबसे कठिन विशेषता है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग पर्दे के ड्रामे पर रोते हैं और हकीकत को ड्रामा कहकर टाल देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। जैसे रेगिस्तान ऊंट का घमंड तोड़ने का दावा नहीं करता, वैसे ही सच्चा ज्ञान खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रखता। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है, जिसे भी दो सोच समझ कर दो। गलती नियम की नहीं है कि वह कड़वा है, बल्कि हमारी जीभ की है जो केवल मीठे की चाह रखती है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। खड़े होकर केवल नदी देखने से उसे पार नहीं कर सकते। सपने देखो, क्योंकि किसी चीज को सच करने से पहले उसे देखना जरूरी है। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख अपनों के साथ मिलता है। अगर सुख केवल सुविधाओं से मिलता तो सबसे अमीर व्यक्ति कभी दुखी ना होता। हर दिन एक नई शुरुआत है। मुश्किल फैसले ही जीवन के बेहतरीन फैसले बनते हैं। जो इंसान अपने सपनों पर विश्वास रखता है और हर कठिनाई में आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वही असली विजेता है। अकेलापन तब लगता है जब अपनों के बीच भी अकेला महसूस होता है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा, फिर मैं तेरे पास आऊंगा, और इंसान कहता है पहले पैसा आए तब मैं कुछ करूं। परंतु सत्य यह है कि पहले तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। तकलीफ तब अधिक होती है जब पता चलता है कि तुम्हें केवल इस्तेमाल किया गया। लेकिन यह याद रखो, हर शुरुआत जीरो से होती है। कुछ हीरो बन जाते हैं तो कुछ वहीं रह जाते हैं। संपत्ति का सम्मान करो, पर दौलत के कारण किसी को इज्जत देना अपने ईमान को खोने जैसा है। जब अपने धोखा देते हैं तो जीवन बिखर जाता है, और जब वे साथ खड़े होते हैं तो वही जीवन संवर जाता है। किसी के साथ रहो तो वफादारी से रहो। धोखा देना कमजोर और गिरे हुए लोगों की पहचान है। जो खुद से और अपने संबंधों से प्रेम करता है वह कभी छल नहीं करता। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपना नुकसान उठाकर भी दूसरों का भला सोचते हैं। इसलिए अगर तुमने ऐसे इंसान को पाया है तो उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि वह ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। अगर तुम जीवन में खुश नहीं हो तो दूसरों की खुशियों को बढ़ाने की कोशिश करो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में भी अच्छाई स्वतः आ जाएगी। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि जिसे तुम महत्व दे रहे थे उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, तो वहां से हट जाना ही सबसे अच्छा उत्तर है। जब किसी से मिलो तो यह याद रखो कि वह इंसान है, भगवान नहीं। उसमें खूबियां भी होंगी और कमियां भी। उसे पूर्ण समझने की भूल मत करो, बल्कि उसकी अच्छाइयों को देखो और बुराइयों को समझदारी से स्वीकार करो। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय के साथ वह कमजोर हो जाता है। इसलिए अहंकार मत पालो, क्योंकि जो ऊपर जाता है वह एक दिन नीचे भी आता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, बल्कि माली बनकर संभालो। एक अच्छा माली हर पौधे का ध्यान रखता है, लेकिन किसी पर अधिकार नहीं जताता।
परिवार भी उसी तरह प्रेम और धैर्य से सींचा जाता है। गलत कदम मत उठाओ, क्योंकि जीवन को फिर से शुरू करना कठिन होता है। धैर्य रखो और एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ। सब कुछ अपने समय पर मिलेगा। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति। जब शब्द अर्थहीन हो जाए तो मौन को अपना लो, और जब बदला लेने का मन हो तो क्षमा को अपना लो। यही सच्ची विजय है। होशियार होना एक गुण है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही होती है जो ज्ञान और विनम्रता के साथ चलती है। सच बोलने का साहस रखो, लेकिन जान लो कि सच बोलने का मूल्य वही समझेगा जो सच्चाई को सम्मान देना जानता है। कई बार मौन भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि बड़प्पन है। जीवन का रास्ता तैयार नहीं मिलता, इसे हमें खुद बनाना पड़ता है। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे, वैसी ही तुम्हारी मंजिल होगी। दूसरों से अपनी अहमियत बार बार जताने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारी सच्ची कीमत समझता है वह खुद तुम्हें याद करेगा। बरसात हमें यह संदेश देती है कि हर बंजर भूमि एक दिन फिर से हरी भरी हो सकती है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें सहन करना और सही दिशा में कर्म करना ही हमारी आत्मा की सच्ची जीत है। दो चेहरे कभी नहीं भूलने चाहिए। एक जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और दूसरा जो बुरे वक्त में तुम्हें छोड़कर चला गया। ये दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण शिक्षक हैं। जीवन का सार यही है कि अंततः सब कुछ छोड़ जाना होता है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। एकमात्र उम्मीद ही तो है जो जीवन को आगे बढ़ाती है, वरना यह कहानी कब की समाप्त हो चुकी होती। यदि मैं मौन हूं तो इसे मेरी मूर्खता मत समझो। कभी कभी रिश्तों की मर्यादा के कारण भी चुप रहना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं सत्य को नहीं जानता। जो सोचता है कि मेरी शांति उसकी चतुराई की जीत है, वह स्वयं ही भ्रम में जी रहा है। जो दूसरों का भला करता है उसे संसार में हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फल देने वाले वृक्ष को ही सबसे अधिक पत्थर मारे जाते हैं। पर याद रखो, जिसका आधार सेवा और प्रेम होता है वह कभी नहीं गिरता। सहनशीलता एक खींचे हुए रबर के समान होती है। यदि उसे अपनी सीमा से अधिक खींचा जाए तो उसका टूटना निश्चित होता है। जो प्रेम के लिए याचना करता है उसे केवल उपेक्षा मिलती है, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे दान में दिया जाए। यह तो आत्मा का सौंदर्य है जो केवल सच्चे और पवित्र हृदय में बसता है। अकेले रहने पर अपने विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर चलता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही इस संसार की हर परीक्षा में विजयी होता है। जब मनुष्य अपने ही विचारों का दास बन जाता है तब वह सबसे अधिक पीड़ित होता है। इसलिए आत्म संवाद को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि मन जितना शांत होगा जीवन उतना ही आनंदमय होगा। मित्रों के संग रहते समय वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। एक गलत शब्द भी प्रेम की गहराई को समाप्त कर सकता है, और एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए हृदय को भी जोड़ सकता है। सच्ची मित्रता शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनती है। संबंध तभी तक टिकते हैं जब तक उनमें सम्मान और स्नेह बना रहता है। क्रोध के समय ले गए निर्णय अक्सर जीवन भर पछतावा बनकर रह जाते हैं। इसलिए गुस्से में कभी कोई फैसला मत लो। जब मन में अशांति हो तब मौन सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। समय की गति तीव्र होती है, और जो आज असहनीय लगता है वह कल महत्वहीन प्रतीत होगा। धैर्य रखो, क्योंकि शांति में ही समाधान है। सार्वजनिक रूप से बैठने पर अपने आचरण को मर्यादित रखो। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कर्मों से पहचाना जाता है, न कि उसकी वाणी से। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है और अभिमान सबसे बड़ा शत्रु। जब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के कारण स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है तब उसका पतन निकट होता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब अहंकार को मत पालो। सफलता को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी अधिक कठिन है। जो व्यक्ति प्रशंसा के मद में खो जाता है वह धीरे धीरे अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। उसके लिए अपने आत्मसम्मान को बार बार मत गिराओ। सच्चे संबंध वो नहीं जो सिर्फ साथ दें, बल्कि वो हैं जो तुम्हारी आत्मा की थकान को समझें। गिरगिट खतरे में रंग बदलता है, पर मनुष्य अवसर देखकर अपने रूप बदलता है। जो परिस्थिति में बदल जाए वह स्थायी नहीं होता, और जो तुम्हारे साथ स्थिर खड़ा रहे वही तुम्हारा सत्य होता है। कोई इतना अमीर नहीं कि वह अपने गुजरे हुए समय को खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि वह अपने भविष्य को रच ना सके।
इसीलिए तुम अपने आज को संजो, वही तुम्हारे कल की नींव है। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाने में अपना आत्मबल व्यर्थ मत करो। समुद्र का पानी अपनी प्रकृति से खारा है, उसे शक्कर मिलाकर मीठा नहीं बनाया जा सकता। वैसे ही कुछ लोग केवल अपनी सुविधा के अनुसार तुम्हें स्वीकारते हैं। उनसे जुड़ने की जिद स्वयं से दूर करने की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो न गलत करते हैं न गलत कहते हैं, वो ही सबसे अधिक निशाने पर आते हैं, केवल इसलिए कि उनका चेहरा शांत और मन सच्चा होता है। पर तुम स्थिर रहो, यह जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, पर मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो टूटकर भी जिए जा रही है, जो छल के बीच भी सत्य से डटी हुई है, जो मौन में भी प्रेम का दीप जलाए हुए है। और अंततः सत्य की यही साधना तुम्हें मेरी निकटता तक ले जाएगी, जहां कोई छल नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल शांति है। कभी इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुमसे नाराज न हों, लेकिन यह भी समझ लो कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उनसे नजरें मिलाने की जरूरत नहीं। इस दुनिया का एक कड़वा सच यह है कि बुरे वक्त में जो लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं उन्हें अक्सर अच्छे वक्त में भुला दिया जाता है। यह वही बात है जैसे कोई अंधा इंसान जब रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंक देता है, जो उसकी सबसे बड़ी मददगार रही हो। अगर किसी इंसान की गलती होने के बावजूद कोई उसे गले से लगा ले तो यह उसकी बड़ी सोच और रिश्तों की गहराई का प्रतीक है। और छिप कर दो तो गद्दार। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अधिकार जताना चाहते हैं पर रिश्ता निभाने का साहस नहीं रखते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या विशाल पर्वत जैसी लगती है। कभी कभी हमारा विश्वास भी हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। तरस को मोहब्बत समझ लेना और उसकी गहराई में डूब जाना हमारी गलती होती है, लेकिन यह सीख हमें आने वाले दिनों के लिए मजबूत बनाती है। हर सच को स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। झूठ बोलने के लिए तो केवल जीभ ही पर्याप्त है। अच्छाई और सच्चाई अगर स्वयं में नहीं है तो इसे संसार में कहीं भी नहीं पाया जा सकता। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। आज का यथार्थ यही है कि लोग धन को प्राथमिकता देते हैं, चाहे व्यक्ति का इरादा और आदतें कैसी भी हों। लेकिन यह जीवन तुम्हें हर पल सिखाएगा कि धन से अधिक मूल्यवान है रिश्ते और आत्मा की शांति। हर इंसान को अपनी यात्रा में ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब लगता है कि जीने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन उन्हीं क्षणों में खड़ा रहना और आगे बढ़ना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। किसी और पर भरोसा करना हमारी भूल हो सकती है और उसे तोड़ना उनकी, लेकिन यह जीवन तुम्हें सिखाएगा कि अपनी ताकत खुद बनो। परिवार और सच्चे संबंध तुम्हारे लिए हमेशा बेहतर विकल्प होते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हें खोने वाला पछताए और पाने वाला कभी ना छोड़े। कर्मों का प्रभाव मोहब्बत की तरह झूठा नहीं होता, यह हमेशा सच्चा और स्थायी होता है। यह भी सच है कि लोग कुछ क्षणों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहने का चुनाव कर लेते हैं, पर जीवन मां की तरह होना चाहिए जिसमें सच्चा प्यार और अपनापन हो। हर कोई यही चाहता है कि उसका जीवन दूसरों से बेहतर हो, लेकिन असली आनंद तब है जब आप हर पल का आदर करते हो। शरारतें करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन साजिश करना आत्मा को गिरा देता है। यह सच है कि जब दिल टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं, विश्वास और लगाव भी बिखर जाते हैं। यही कारण है कि विश्वास का सम्मान करो और उसे कभी टूटने मत दो। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आती हैं वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए हैं। हर टूटता हुआ रिश्ता, हर खामोश आंसू और हर अधूरी चाहत तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा करती है। कोशिश करो कि अपने दुख को अपनी ताकत बनाओ और अपनी हार को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक। याद रखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस पहलू को चुनते हो। खामोश रहकर अपनी कहानी को वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त सबको जवाब देना जानता है। हर आत्मा में उड़ने की शक्ति जन्म से होती है, लेकिन उड़ान तब आकार लेती है जब भीतर विश्वास का संकल्प जागता है। जंगल की वह कहानी जिसमें एक चिड़िया ने अपने सपनों के लिए उड़ान भरी, प्रेरणा का प्रतीक बन गई। और अब हर चिड़िया, हर हृदय अपने भीतर के आकाश को पहचानने लगा है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस यथार्थ की पुकार है जो तुम्हारे भीतर भी गूंजता है। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। जो आज दुर्गम प्रतीत होता है वही कल तुम्हारी यात्रा का सबसे आसान पथ बन सकता है, यदि तुम धैर्य रखो और थको नहीं। हर परिस्थिति का एक नियत समय होता है।
जो आज तुम्हारे लिए पीड़ा बनकर उपस्थित है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनकर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जब चीजें कठिन लगें तो घबराओ मत, बल्कि खुद को और दृढ़ बनाओ। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अंधकार का स्थान अंततः प्रकाश को देना ही होगा। हर रात के बाद सुबह अनिवार्य है, और तुम्हारी परेशानियां चाहे कितनी भी स्थायी लगें, असल में समय की अस्थायी लहरें हैं। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि बदलाव उसी द्वार पर आता है जहां प्रतीक्षा थकी नहीं होती। जो लोग इंतजार करना जानते हैं, वे केवल समय नहीं काटते, वे स्वयं को गढ़ते हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। बीते हुए वक्त को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो, अपने काम को टालना बंद करो। अंत में एक सार्थक उपदेश वही है जो वाणी से नहीं बल्कि अपने आचरण से दिया जाए। कभी हमें सहन करना चाहिए, कभी हमें मौके पर कहना चाहिए, और कभी हमें शांति से रहना चाहिए। हर सुबह उठते ही खुद से यह कहो, मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी क्षमता है, और आज मैं एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में आपका साथ न छोड़े और अच्छे समय में अहंकार से बचकर विनम्रता से रहे। किसी व्यक्ति के 1-2 गलत व्यवहारों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा समझ लेना सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। इंसान को इंसान की नजर से समझना चाहिए और एक दूसरे से प्यार से, सम्मान से बात करनी चाहिए। सच्ची बातें अक्सर कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सच्चाई है जो हमें सही दिशा दिखाती है। रावण बनने में कोई भी नहीं रुकता, लेकिन सीता को बचाने और उन्हें पवित्र रखने में राम की ताकत थी। यह हमें यह सिखाता है कि अच्छाई का रास्ता चुनना आसान नहीं होता, लेकिन वही असली विजय है। जीवन में कठिन समय आएगा, लेकिन शांत रहकर हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय बुरा हो सकता है, लेकिन हमारी मुस्कान और धैर्य हमें अंततः जीत दिलाएंगे। जो लोग खुद को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, वे ही सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र की ताकत यह है कि एक बार जब वह आ जाता है, तो फिर हमें किसी चीज की तलब नहीं होती। हम जब मोह में होते हैं तो हम बुराइयों को देख नहीं पाते, और घृणा में होते हैं तो अच्छाइयों को समझ नहीं पाते। असली सौंदर्य भीतर से आता है, न कि किसी फिल्टर या पाउडर से। भीड़ की ओर मत देखो कि लोग किधर जा रहे हैं। सही रास्ता चुनो, भले ही उस पर तुम्हें अकेला चलना पड़े। सच की राह पर चलने के लिए साहस चाहिए, लेकिन वही राह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा हमसफर तुम्हारे अंदर ही है। अपनी यात्रा को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से तय करो। याद रखना कि एक नकारात्मक विचार तुम्हारी सारी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। औकात तो डराकर भी बनाई जा सकती है, लेकिन इज्जत केवल प्रेम और सम्मान के माध्यम से ही कमाई जाती है। सच्चे रिश्ते भय से नहीं, भरोसे और स्नेह से बनते हैं। शुरुआत में हर कोई अच्छा लगता है और बाद में बुरा, लेकिन सच्चाई यह है कि समय के साथ हर इंसान की वास्तविकता सामने आती है। तुम्हारा काम है अपने विवेक और अनुभव से सही लोगों को पहचानना। जिन्हें क्रोध आता है वे प्रायः सच्चे होते हैं, क्योंकि वे अपने भावों को छुपाने की कला में पारंगत नहीं होते। मैंने झूठे लोगों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है, क्योंकि वे मुखौटे पहनकर जीते हैं। लेकिन याद रखना, क्रोध तभी सार्थक है जब वह नियंत्रण में हो और सत्य के लिए प्रयुक्त हो। जीवन में कोई भी पराया नहीं होता, यह केवल मन का भ्रम है। भरोसा टूट जाए तो अपना भी पराया लगने लगता है, और यदि सांसें थम जाएं तो यह शरीर भी अपने लिए पराया हो जाता है। इसलिए संबंधों को निभाना सीखो, लेकिन उन पर अंधविश्वास मत करो। जो दुख हम पर गुजरा है, यदि किसी और पर गुजर जाए तो वह शायद उसे सहन भी न कर सके। यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो आत्मबल से भरे होते हैं। आंखें बंद करने से समस्याएं समाप्त नहीं होती, बल्कि कई बार इन्हीं समस्याओं से आंखें खुलती हैं। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो। कोशिश बस इतनी होनी चाहिए कि हमारे कारण कोई दुखी न हो, पर उसी संतुलन में, उसी खींचतान में असली जिंदगी पल पल बह रही होती है। सुख का अर्थ है जो है उसमें संतोष, दुख का अर्थ है जो नहीं है उसे पाने की लालसा। जब यह अंतर समझ में आ जाता है तो मन हल्का हो जाता है। तजुर्बे ने एक बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवा है,
क्योंकि जब कुछ और चुभता है तभी पुरानी चुभन थोड़ी कम लगती है। यही मन का स्वभाव है, यही जीवन का चक्र है। बचपन की दोपहरें याद है ना, जब नंगे पांव मोहल्ला ना पाते थे, न चिंता थी न डर। अब डिग्रियां हैं, ज्ञान है, पर जमीन गर्म लगती है। अब पांव जलते हैं। ये जलन सिर्फ धरती की नहीं, जिम्मेदारियों की भी है। और कुछ बातें होती हैं जो कहीं नहीं जाती, वे बस मन के कोनों में गूंजती रहती हैं, सालों बाद भी ताजा। मंजिलें कभी बहुत दूर नहीं होती, पर हम अक्सर दूसरों को रास्ता दिखाने में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद भटक जाते हैं। और फिर समझ आता है कि सब कुछ उन्हीं के पास होता है जो कभी कुछ नहीं दिखाते। तो जब कुछ समझ ना आए तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं जी रहा हूं या बस निभा रहा हूं? और जब जवाब मौन में आए तब मेरी ओर देखो। मैं हर उस लम्हे में हूं जब तुम टूटे, हर उस सन्नाटे में जब कोई साथ नहीं था, हर उस हंसी में जो आंसुओं को ढकने के लिए थी। तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। बस खुद पर भरोसा रखो और मुझ पर श्रद्धा। फिर चाहे सांस टूटे या साथ, तुम फिर भी पूर्ण रहोगे। जीवन में हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को लापरवाह बना सकता है, जबकि कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे गहरी समझ देता है। यह वही अनुभव है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देता है। जैसे पेड़ और पानी के साथ हरियाली अपने आप आ जाती है, वैसे ही मन की सरलता और परिवार के संस्कार जीवन में सुख और शांति लाते हैं। हर व्यक्ति के भीतर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी छिपी होती है। मछली पानी में राजा है लेकिन जंगल में नहीं। शेर जंगल का राजा है लेकिन पानी में नहीं। पुत्र, जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम पाएंगे। अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें उसका बुरा नतीजा अवश्य मिलेगा। रघु ने हंसी में यह बात उड़ा दी, लेकिन समय ने उसे दिखा दिया कि कर्मों का फल अंततः सही समय पर मिलता है। रघु ने मोहन की जमीन हड़पने की कोशिश की, लेकिन उस कृत्य का नतीजा बहुत जल्द सामने आया। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे हम अपनी चालाकी से कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन अंततः समय और कर्मों का फल हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। दुनिया में रिश्तों की गहराई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादातर लोग केवल लंबाई और चौड़ाई को ही नापते हैं। सही रिश्ते वही होते हैं जो हमें दुख में नहीं छोड़ते। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी दे दो, क्योंकि कभी कभी चुप रहकर ही सही उत्तर दिया जा सकता है। रिश्तों और लोगों से क्या फर्क पड़ता है जब तक आप खुद को समझते और स्वीकार करते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलें तो हमें हमेशा सही मार्गदर्शन मिलेगा, और समय हमें हमारी गलतियों का एहसास जरूर कराएगा। जो कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, वे बिल्कुल गलत हैं। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। हर नया दिन एक नया अवसर है, और जो इसे पहचानता है वही जीवन का असली अर्थ समझता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया हो वही दूसरों की मेहनत की कद्र करना जानता है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही चीज दूसरों को दे सकता है जो उसके पास खुद मौजूद होती है, चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो या फिर अहंकार। हुनर तो सबके पास होता है, फर्क बस इतना है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। जीवन की राह थकावट के बावजूद चलने की मांग करती है। वह कहती है, ठहरो मत, चलते रहो, चाहे धीरे ही सही, क्योंकि जो थक कर बैठ जाते हैं वे केवल प्रतीक्षा में खो जाते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो चलते चलते ठहर जाते हैं, बल्कि उन्हें मिलती हैं जो टूट कर भी खड़े होते हैं। जिंदगी कभी कभी तुम्हें ऐसे सन्नाटे में डाल देती है जहां अपने ही साए से डर लगने लगता है, लेकिन वह सन्नाटा खाली नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर की पुकार को सुनने का अवसर होता है। जब बाहर कुछ भी शेष नहीं रह जाता तब भीतर का सत्य मुखर होता है, और वही भीतर का सत्य तुम्हें मुझसे जोड़ता है। कर्म वह दीप है जो अंधकार में भी दिशा देता है, लेकिन वह कर्म जो फल की इच्छा से मुक्त हो वही आत्मा को वास्तविक शांति देता है। जब तुम निस्वार्थ होकर कर्म करते हो तब तुम स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो। तब तुम संसार की अपेक्षाओं से नहीं, मेरे आदेश से प्रेरित होकर जीते हो। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची संतुष्टि है, जब तुम बिना किसी प्रतिफल की लालसा के केवल धर्म की भावना से कार्य करते हो।
यह संसार तुम्हारी कीमत तब समझेगा जब उसे तुम्हारी आवश्यकता होगी। जैसे सर्दियों में वही सूर्य जीवनदायी बन जाता है जिसे गर्मियों में लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी चमक तब पहचानी जाएगी जब अंधकार गहराएगा। इसलिए अपनी महत्ता दूसरों की दृष्टि से मत आंको। तुम वही हो जो मेरे दृष्टिकोण में अनमोल है, चाहे संसार अभी तुम्हें न पहचाने। कठिनाइयों में जब तुम्हारा मन चीत्कार करे, जब प्रश्न उठे कि क्या ईश्वर मुझे देख नहीं रहा, तो यह मत भूलो कि जब परीक्षा होती है तब शिक्षक मौन होता है। मैं मौन हूं क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर की अग्नि को देख रहा हूं।